जिज्ञासा है कि किस अनुपात में ये योगदान होता है कर्म और भाग्य का। बैठिए, अच्छा खड़े रहना चाहिए, खड़े रहिए, जगह नहीं है तो। पहली बात यह है कि भाग्य किसको कहते हैं इसे समझना चाहिए। इसको लेकर बहुत भ्रम है। कर्म का ही एक विभाग भाग्य होता है। पूर्व जन्मों में हमने जो कर्म किया वह अंतर्यामी परमात्मा के संकल्प से जब फल देने के लिए उन्मुख होता है तब उसका नाम भाग्य होता है। उसी को प्रारब्ध कहते हैं, उसी को अदृष्ट भी कहते हैं। योग दर्शन आदि के अनुसार भाग्य, अदृष्ट या प्रारब्ध के मुख्य 3 फल होते हैं, जाति, आयु और भोग। जाति का अर्थ होता है जन्म। उस पर नियंत्रण नहीं हो सकता। जिसका जिस कुल में जन्म होना था हो गया। कोई स्थावर प्राणी बन गया, कोई पशु पक्षी बन गया, मनुष्यों में भी कोई स्त्री हुआ, कोई पुरुष हुआ। जिस जीव का जैसा कर्म था, अगर वर्ण व्यवस्था मानते हैं तो कोई ब्राह्मण कुल में, कोई क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में, कोई शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ। तो ये प्रारब्ध का पहला फल होता है जाति माने जन्म। अंतिम फल है आयु, श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, कोटा। बीच में प्रारब्ध का फल होता है भोग, सुखप्रद दुखप्रद सामग्री की समुपलब्धि। उनके सेवन से सुखानुभूति या दुखानुभूति का नाम होता है भोग। अब जब व्यक्ति बहुत जागरूक होता है तो आयु पर और भोग पर नियंत्रण कर सकता है। अगर अनुकूल प्रारब्ध हैं तब तो बहुत ऊंची बात है। प्रारब्ध अगर प्रतिकूल, भाग्य अगर प्रतिकूल हैं, तब हम रस्साकसी जानते हैं ना, अब तो उत्तर प्रदेश के हैं। तब क्या है कि एक और भाग्य ले जाना चाहता है जीवन को बहाकर, लेकिन जिस दिशा में भाग्य ले जाना चाहता है या प्रारब्ध के अनुसार जिस दिशा में जाने के लिए हम उद्यत हो जाते हैं, उस दिशा में जाने पर हानि है। लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष भगवत प्राप्ति का मार्ग तिरोहित हो सकता है। तब हम क्या करते हैं, पौरुष, जिसको प्रयत्न या पुरुषार्थ कहते हैं, उसका आलम्बन लेते हैं। हमारा पौरुष या पुरुषार्थ अगर प्रबल होता है तो प्रारब्ध या भाग्य मंद या मध्यम कोटि का बनकर शांत हो जाता है। ये एक नियम है। स्वप्न में उसने फल दे दिया, या इस समय भगवान सूर्य का उदय हुआ है तो अभी चंद्रमा का और तारे का नभोमंडल में अस्तित्व है या नहीं। लेकिन अभी चंद्रमा का, तारे का कोई प्रभाव, नक्षत्रों का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पौरुष अगर प्रतिकूल प्रारब्ध या भाग्य भी है। दूसरी बात है, भाग्य उसको कहते हैं जब फल दे दे तब हम समझ सकें ये प्रारब्ध में था। तो ये जो पौरुष है, पौरुष पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, उसको वर्तमान बल प्राप्त है। प्रारब्ध या भाग्य को नया बल नहीं प्राप्त होता है, पुराना ही बल प्राप्त है। और श्रीमद् भागवत महाभारत में तो यह भी आया है, प्रारब्ध भी अच्छा भी हो तो भी अगर उसको पौरुष का बल मिलता है तब वो सफल हो पाता है। नहीं तो कोठी में रखे हुए धान के समान, बीज के समान वो रहता है, अंकुर इत्यादि दे नहीं सकता। बीज को अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का संसर्ग सुलभ होता है, तब बीज से अंकुर इत्यादि की उत्पत्ति होती है। तो प्रारब्ध अगर अनुकूल भी है तो उससे प्रकट करने के लिए अनुकूल पौरुष या प्रयत्न की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर प्रयत्न किया गया तो प्रारब्ध की दिशा भी बदल सकती है। उदाहरण के लिए परशुराम जी का जन्म तो एक पीढ़ी पहले हो जाना चाहिए था शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि क्षत्रियोचित चरु से उनकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन ब्राह्मणी के गर्भ से। लेकिन जब जो परशुराम जी की माता होने वाली थी, उनको पता चला कि उनकी बेटी की करामात से क्षत्रियोचित चरु का सेवन उन्होंने कर लिया है, तो उनके पतिदेव ने कहा कि बहुत उग्र क्षत्रियोचित स्वभाव वाला तुम्हारा पुत्र होगा।
उन्होंने कहा ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अब तो तुमने चरु का भक्षण कर लिया सेवन, तो चलो तुम्हारा पुत्र नहीं पोता होगा, पौत्र होगा। एक पीढ़ी के लिए प्रारब्ध को टाल दिया। तो ऋषि मुनियों में वो क्षमता होती थी कि जैसे कोई उल्का इत्यादि गिरने की संभावना हो तो वैज्ञानिक लोग प्रयास करते हैं कि नभोमंडल में ही वो छट विक्षत हो जाए, कदाचित गिरे ही तो मरुस्थल में या सागर में गिर पड़े। इसी प्रकार से प्रतिकूल प्रारब्ध को भी दिशा देने की क्षमता जो प्रारब्ध के रहस्य को जानने वाले हैं उनमें होती है। अंत में विस्तार पूर्वक न कहकर एक संकेत करता हूँ, लौकिक या वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों पर है। मनुष्यों को लौकिक या वैदिक विधि निषेध प्राप्त है ना। अगर हम सर्वथा भाग्य के ही वशीभूत होते हैं तो लौकिक या वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति हमको नहीं होती। पशुओं को तो नहीं है, वृक्षों को तो नहीं है, चिड़ियों को तो नहीं है, चींटियों को तो नहीं है, मनुष्य पर है। इसका अर्थ है मनुष्य प्रारब्ध के सर्वथा अधीन नहीं है, तभी उसे लौकिक और वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति है। इस प्रकार से और भावी में सकैं त्रिपुरारी जो तप करे कुमार तुम्हारी, रामचरितमानस में पार्वती जी की हस्तरेखा को देखा नारद जी ने, बड़े चुप हो गए, गंभीर हो गए कि इसका पति तो बड़ा बेढंगा होगा। फिर उन्होंने विचार किया कि बाहर से जो कुलक्षण हैं वो सब के सब शिव जी में दिखाई पड़ते हैं, मातु पितु हीना ये सब, लेकिन अंदर से मंगल स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं। अगर यह तप करती है, पर्वत जिसे कहा अगर तुम्हारी बेटी लाडली प्यारी दुलारी तप करती है, तो भगवान शिव में बाहर से ये सब प्रातिभाषिक प्राकृतिक ढंग से लक्षण चरितार्थ हैं। वो हैं परम कल्याण स्वरूप, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। इसलिए तुम्हारे ही कन्या का, पुत्री का जो भाग्य है खोटा, वह भी मंगल सूचक हो सकता है। जैसे हम लोग सन्यासी हैं तो हमारे पिताजी ने जन्मपत्री बनाई, ऐसा सुना है, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उसमें उन्होंने लिखा, जैसा कि लोगों ने बताया, कि ये राजा भी होगा और भिखारी भी होगा। तो सन्यासी और शंकराचार्य, हम कोई धन वाले बाबा नहीं है, तो मालूम है लोगों को, धन से हमारा कोई संपर्क नहीं है, बहुत दूर। हम जैसा बोलते हैं वहाँ बम गोले बारूद भले ही मिल जाए, धन नहीं। लेकिन बाबा भी होगा, शामशाह होगा, राजा भी होगा, शासन भी करेगा और भिखारी भी होगा। समझ गए? तब सन्यासी और शंकराचार्य में दोनों लक्षण चरितार्थ हो जाते हैं क्या? तो इस प्रकार से यह होता है कि कभी कभी प्रारब्ध अगर बहुत बलवान हुआ तो समाधि को तोड़ के भी फल दे देता है। मंद और मध्यम जो प्रारब्ध है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए ज्योतिष, देवी देवता की उपासना, ये सब है ना। और ये चिकित्सा शास्त्र, सर्वथा प्रारब्ध पर ही जीवन निर्भर रहे तो ज्योतिष व्यर्थ, चिकित्सा शास्त्र व्यर्थ। इसीलिए उपाय, उचित उपाय करने पर मंद प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध तो शांत हो जाते हैं। या जहाँ पर सर्प को काटना चाहिए था, बिच्छू को काटना चाहिए था, वो सर्प बिच्छू चींटी होकर काट लेते हैं। इस प्रकार से बताया कि प्रारब्ध को ही भाग्य कहते हैं। जो कर्म पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा अनुष्ठित हुए वे अब फल देने के लिए उन्मुख हो गए हैं, उन्हीं का नाम प्रारब्ध होता है। और कोई प्रश्न?